दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। नारी को एक वरदान है कि जो किसी पुरुष से स्पर्श पाती है तो उसका शरीर खिल उठता है। ऐश्वर्या भी चंदन के जब से साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी, उसका शरीर भी खिल उठा था। वह अपने शरीर में आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थी और वह पुलकित मन से इन दिनों चंदन के साथ काफी खुश थी। उसने अपना नाम विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता में तो लिखवा ही दिया था। अब वह केवल एक मजे हुए योद्धा की भांति रणभूमि में उतरने का इंतजार कर रही थी। इधर लारा को भी देश से बाहर गए हुए लगभग 2 महीने गुजर चुके थे और उसका विश्व एड्स जागरूक अभियान भी अब समाप्ति की तरफ था। उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर इस अभियान का विश्व भर में जोर जोर से प्रचार तो किया और उसे खूब खूब घाट घाट का पानी पिया। वह इस बात से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी और उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि जिस मौत के प्रति तू लोगों को जागरूक कर रही है, उसने ही तेरे शरीर में प्रवेश पा लिया है। लारा का विश्व एड्स जागरूक अभियान समाप्त हुआ तो वह अपने जिस्म के मौत का बीज लेकर अपने देश वापस लौटी। वह विमान से आ रही थी, इसलिए ऐश्वर्या उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। आदिल साहब लारा को रिसीव करने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने ऐश्वर्या को देखा तो वे तुरंत अपने पुराने मुलाहिजे की याद दिलाने के लिए ऐश्वर्या की तरफ बढ़े, लेकिन ऐश्वर्या ने पाटिल साहब को देखकर आंखों की तोरियां सी पड़ी और मुंह फेर लिया। पाटिल साहब ने ऐश्वर्या का ये रूखा व्यवहार देखा तो उसे खड़े हो गए मानो किसी ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो। एयरपोर्ट पर विमान आकर रुका तो लारा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। एयरपोर्ट पर उपस्थित प्रेस वालों ने जब यह देखा तो वह दौड़कर लारा के पास पहुंचे और उन्होंने धड़ाधड़ लारा को अपने कैमरों में कैद कर लिया। लारा नीचे उतरी तो उन्होंने उसे घेर लिया और ढेर सारे सवाल पूछ डाले, जिनका लारा ने एक पुराने मजे हुए नेता की भांति गंभीरता से सोचकर उत्तर दिया। मीडिया वालों से दामन छुड़ाकर लारा आगे बढ़ी तो ऐश्वर्या ने उसे आगे बढ़कर अपने गले लगा लिया। लारा ने ऐश्वर्या को देखा तो उसकी आंखें भी एक बार धोखा सा खा गई, लेकिन फिर वह बड़ी खुश हुई। इसके बाद पाटिल साहब और अन्य मित्रों ने भी लारा को बधाई दी, जिसे लारा ने सहर्ष स्वीकार किया। शाम हो गई थी, इसलिए लारा ने डिनर मंगवाया और एक शराब की बोतल भी खोल ली। आज वह बहुत खुश थी। दुनिया की शोहरत, इज्जत और पैसा आज उसके कदमों तले थे। इसलिए उसने ऐश्वर्या को अपने पास बैठाया और उसे भी शराब के रंग में रंगते हुए अपने आप को भी खूब शराब के रंग में रंगा। सहेलियां टेबल पर बैठी शराब के जाम पी रही थी कि इतने में दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी बजते ही ऐश्वर्या समझ गई कि चंदन आया होगा। उसने दौड़कर दरवाजा खोला तो उसे अपना अनुमान सही लगा। वह चंदन को अंदर लेकर आई और उसका परिचय लारा से कराया।
लारा ने चंदन को देखा तो उसने भूखी बिल्ली की भांति शराबी आंखों से घूरा, जिसे देखकर चंदन सहम सा गया। लेकिन जब लारा ने उसे अपनी झूठी शराब पिला दी तो उसकी सारी शर्मिंदगी दूर हो गई। और इसके बाद उसने भी लारा को आकर्षक नजरों से देखा। डिनर समाप्त हुआ तो ऐश्वर्या ने चंदन का हाथ पकड़ा और अपने कमरे की तरफ चली। चंदन भी जैसे ऊंट की भांति लंबे पैर रखते हुए ऐश्वर्या के साथ चला। लेकिन जाते जाते वह मुड़कर लारा को देख रहा था। वह एक मीठे लड्डू का स्वाद तो चख ही रहा था, लेकिन दूसरे लड्डू के रंग और रूप को देखकर भी उसके मुंह में पानी आ गया था। लारा ने अपने पहले तो सारी शराब खत्म की और फिर कुछ खाना खाकर अपने कमरे में जा लेटी, लेकिन उसे नींद न आई। उसने जब चंदन को देखा था उसका मन भी चंदन को पाने करने लगा था और उसे ऐश्वर्या पर जलन सी महसूस हो रही थी। वह सारी रात अपने इन्हीं विचारों को सोचकर तड़पती रही, लेकिन उसे शांति न मिली। वह इन्हीं सारे विचारों में खोए हुए रात बिता देती है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।